नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां रांची में आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होनी है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। ईडी की टीम रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो रांची से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होनी है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। ईडी उनकी रिमांड को बढ़ाने की, और आलमगीर आलम पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी है कि इश्कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हुए हैं। तो आज उनकी पेशी होनी है और फिर से ईडी की टीम द्वारा रिमांड को बढ़ाने की मांग की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने। आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होनी है और इसी पर और ज्यादा जानकारी ले संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए संदीप, मंत्री आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है और ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ईडी की टीम रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। देखिए संदीप, मंत्री आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होगी और ईडी की टीम द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग भी की जा सकती है। जी सही कहा, क्योंकि यदि आलमगीर आलम की बात करें तो आज उनके जो रिमांड की अवधि है, जो 10 दिन की रिमांड है, वो पूरा हो रही है। रही वजह है कि उनको आज ईडी की जो पीएमएलए की अदालत है वहां पे फिर से प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि एक बार फिर से आगे की जो पूछताछ है मंत्री आलमगीर आलम से, उसके लिए ईडी फिर से रिमांड मांग सकती है। पर देखना होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में 6 दिन की रिमांड मिली थी, उसके बाद रिमांड खत्म हुई थी। अब फिर से इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और फिर 5 दिन की अदालत ने रिमांड दी थी। हालांकि इन 10 दिनों के बीच में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी ये पूछताछ करने में लगे हैं कि आखिर जो जहांगीर आलम के आवास से पैसे मिले थे वो पैसे किसके हैं, और कई ऐसे दस्तावेज जहांगीर आलम के आवास से मिले थे और उसके आधार पर आलमगीर आलम से पूछताछ की जा रही है। हालांकि यदि इस पूरे कैश कांड मामले को देखा जाए तो सबसे पहले इसमें संजीव लाल, जो इनके पीएस हैं, और जहांगीर आलम, जो संजीव लाल के नौकर बतलाए गए हैं। हालांकि उनके सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद जो इनपुट मिला था ईडी के अधिकारियों को, उसके आधार पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन लोगों दोनों आरोपियों से भी पहले 14 दिनों तक पूछताछ हुई थी और उस दरमियान कई ऐसे साक्ष्य या फिर कह सकते हैं इनपुट ईडी के अधिकारियों को मिले हैं, जिसमें पैसे की लेन देन और जो कमीशन का खेल है उसका चर्चा किया गया है कि किसको कितने परसेंटेज दिया गया था पैसा। और यही वजह है कि आलमगीर आलम से उन हर एक चीजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जो संजीव लाल और जहांगीर जो आलम है, उनके बयान या फिर कह सकते हैं उनके जो डायरी मिले थे, उस डायरी में कुछ साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर उनसे पूछताछ हो रही है। तो एक बार देखना होगा, फिर ईडी के जो अधिकारी हैं मंत्री आलमगीर आलम को लेकर पीएमएलए की अदालत पहुंचेंगे और वहां पे आज उनकी प्रोडक्शन होना है। और प्रोडक्शन के बाद देखना होगा कि क्या फिर से आज रिमांड के लिए ईडी के अधिकारी अपील करते हैं कोर्ट से, और कितने दिनों की यदि रिमांड मंजूर होती है। क्योंकि यदि इस मामले को देखा जाए तो जो पूर्व सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के मनीष रंजन, उनको भी ईडी ने इस मामले में सम्मन किया है और 28 तारीख को उनको ईडी की जो क्षेत्रीय दफ्तर है हिनू में, वहां पे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि इससे पहले मनीष रंजन को एक बार पहले भी सम्मन जारी हुआ था और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पर उस दिन वे अपने जो कर्मचारी थे उसके माध्यम से समय की मांग की थी। हालांकि उसके बाद फिर से सम्मन जारी हुआ है और 28 तारीख को मनीष रंजन को भी बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं सभी के तार एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार मंत्री आलमगीर आलम से भी पूछताछ हो रही है। जो इनके पीएस संजीव लाल और जहांगीर आलम थे, उनसे भी 14 दिनों तक पूछताछ हुई थी। तो कह सकते हैं ईडी के जो जांच का दायरा है लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दायरे में कई ऐसे चेहरे, जो नए चेहरे हैं, वो सामने आ सकते हैं। और जो ईडी के जो जांच में अब तक स्थिति दिख रही है या फिर जांच में जो सामने निकल के आ रहा है, उसमें कई अधिकारी या फिर कह सकते हैं कई राजनेता भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल संदीप, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।